हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी माता पिता और भगवान की कृपा से स्वस्थ होंगे। आज हम लोग जी क्लास 8 साइंस आओ ब्रह्मांड को जाने उसका पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 2 में जितने सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। ठीक है, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहे। चलिए क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है जी, सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? ठीक है, जैसे हम लोग घर का भी कोई एगो मुखिया जरूर होता है। ठीक है, घर को चलाने के लिए मुखिया की आवश्यकता होती है, मतलब जो बोल देगा घर में वह होगा। ठीक है, तो सौर परिवार का मुखिया कौन होता है? सूर्य होता है, क्योंकि हम जानते हैं जी कि सूर्य बीच में रहता है, बीच में। और सूर्य जितने सारे 8 को ग्रह है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा उसको जुड़े रहते हैं, उससे वह उसको आकर्षित करते हैं। तो सबसे ज्यादा मेन कौन हुआ? सूर्य ही हुआ, क्योंकि सूर्य बीच में रहता है और सभी ग्रहों को गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा आकर्षित में खींच कर रखता है। आया समझ में? इसलिए सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। दूसरा नंबर, सूर्य के सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? जैसे सूर्य है, यहाँ पर सन है, तो इसका जो बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? हम लोग जानते हैं सूर्य एक प्रकार का आग का गोला है, ठीक है, लेकिन इसके बाहर में उसका तापमान कितना होता है? तो उसका तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, लेकिन अंदर में कभी पूछ दिया जाए कि अंदर में कितना होता है, जो सूर्य है उसके अंदर में कितना ज्यादा आग, मतलब कितना ज्यादा उसमें तापमान है उस आग में, तो 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस लगभग होता है जी। 1.5 डिग्री सेल्सियस अंदर में। अगर तुमको बाहर में पूछेगा सूर्य के सबसे बाहरी सतह का तापमान, तब बोलेगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगला नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम मानव कौन था? अंतरिक्ष में सबसे पहले कौन गया था? ठीक है, तो उसका नाम था यूरी गागरिन। यह प्रथम मानव थे जिन्होंने सबसे पहले अंतरिक्ष पर गया था। ठीक है, और यूरी गागरिन जो था मेरे प्यारे बच्चों, यह सोवियत संघ जो रूस का रहने वाला था। ठीक है, सोवियत संघ रूस में है, वहीं का रहने वाला था यूरी गागरिन। ठीक है, अगला नंबर, खगोलीय पिंडों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? खगोलीय पिंड, जैसे 2 खगोलीय पिंड है, उसके बीच का दूरी कितना सारा जो दूरी है, आया समझ में? जैसे 2 खगोलीय पिंड है, एगो यहाँ पर एगो यहाँ पर, ये दोनों के बीच की दूरी कितना है, इसको मापने के लिए कौन सा इकाई का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, इकाई से मापा जाता है, तो प्रकाश वर्ष इकाई से मापा जाता है। ठीक है, कोई बच्चा को कंफ्यूजन हो जाता है, पूछा जाता है कि खगोलीय पिंड के दूरी को मापने के लिए कौन सा इकाई है, तो कोई बच्चा सोचता है दूरी को मापना है, तो प्रकाश वर्ष सोचता है, गलत है। नहीं, प्रकाश वर्ष सही है। वर्ष कितना आ रहा है ये कभी नहीं सोचेगा कि समय को मापता है। ऐसे जैसे दिमाग में कंफ्यूजन हो जाता है कि सर वर्ष आ रहा है, वर्ष का अर्थ होता है समय, तो ये समय को मापता होगा, नहीं, या दूरी को मापता है। ठीक है, अगला नंबर, तारों के समूह को क्या कहते हैं? एगो तारा तो समझ में आ गया जी, ठीक है, जिसका अपना प्रकाश और जो स्वयं प्रकाश और ऊष्मा उत्सर्जित करता है। लेकिन विभिन्न प्रकार के तारा, एक से अधिक तारा आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उससे हम लोग बोलेंगे तारा मंडल। जैसे एक कपड़ा रहता है, कपड़ा बोलते हैं, बहुत सारे कपड़ा आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवचन में कपड़े बोलते हैं। आया समझ में? लेकिन तारों के समूह को क्या बोलेंगे हम लोग जी? तारा मंडल बोलेंगे। ठीक है, अगला नंबर, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जी। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहते हैं जी? जैसे देखो जी, कोई चीज को रट के केवल सोचेगा कि मात्र वो कभी नहीं तुमसे हो पाएगा, कोई बच्चा से नहीं होगा। तुम कोई चीज को ना समझने का प्रयास करो। अब यहाँ पर आया कि लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो सर नहीं कि वो रट के चल जाएंगे, ये अभी सोचेगा कि चलो एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम में रट कर काम चला लेंगे, लेकिन जिंदगी तो परीक्षाओं का दौर है जी। आए समझ में? अभी तुम लोग छोटा सा पड़ाव में हो, उसके बाद आगे तुम लोग को बोला जाता है कि और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या बोल सकता है, अभी बच्चा है तो जिस तरह बोला जा रहा है उस तरह सुन ले रहा है, लेकिन तुम जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेगा तो कोई चीजों को ना समझने का प्रयास करेगा।
क्योंकि तुमको भी तो अपना जो छोटा भाई बहन रहेगा उसको समझाना पड़ेगा। केवल तुम अपना भाई को बोल देगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक है, तू तो भी रट लिया, लेकिन अगर कोई उसे पूछ दे क्यों कहते हैं, आया समझ में, तो वहां पर जवाब नहीं मिलेगा तो अच्छा बात नहीं जी। तो मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं, क्यों कहते हैं जी? क्योंकि मंगल ग्रह में जी आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। आयरन ऑक्साइड की मात्रा अधिक होने के कारण हम लोग मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ठीक। अगला नंबर, किस ग्रह को नीला ग्रह कहते हैं? तो पृथ्वी को, जिस पर हम लोग रहते हैं ना जी, पृथ्वी ग्रह को हम लोग जी नीला ग्रह कहते हैं, पृथ्वी को जी। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो जी यहाँ पर न अगर 4/4 में 3/4 भाग पर पानी है और एक ही भाग पर भूमि है, आया समझ में, इसलिए आसमान से देखने पर न अधिकतर पानी ही नजर आता है पृथ्वी में, जिसके कारण यह नीला रंग में दिखाई देता है। आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं है जी। देखो जी तुम लोग को भी मन लगाकर पढ़ाई करना है, ठीक है, और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, और जो जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उसे ध्यान पूर्वक सुने। ज्यादा लंबा वीडियो मेरा नहीं रहता है, ठीक है, उतना तुम स्पीड में करके भी देख सकता है। अगर तुम्हें है कि सर 5-10 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है, और तो स्पीड में करके तुम देख लेगा, तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला नंबर, गैस दानव कौन 2 ग्रहों को कहा जाता है जी? गैस दानव, जहां पर गैस की मात्रा अधिक होगी, तो कौन, किसमें गैस की मात्रा सबसे अधिक है जी? तो बृहस्पति और शनि। बृहस्पति और शनि 2 ऐसे ग्रह हैं जी जहां पर गैस सबसे अधिक है। कौन सा गैस जी? गैस दानव हम लोग क्यों बोलेंगे बृहस्पति और शनि को? क्योंकि वहां पर गैस है, नहीं जी, वहां पर गैस की मात्रा अधिक है, हाइड्रोजन और हीलियम, इन गैसों की तुलना में वहां पर अधिक मात्रा में पाया जाता है जी, इसलिए हम लोग बृहस्पति और शनि को जी गैस दानव कहेंगे। समझ में आ गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला नंबर, बर्फ दानव किसे कहते हैं? बर्फ दानव किन 2 ग्रहों को कहते हैं जी? तो अरुण और वरुण को, जो लास्ट में 2 ग्रह आता है दूरी के अनुसार, बताएं जी दूरी के अनुसार, सभी बच्चा को याद करवाए थे जी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, जो लास्ट में 2 ग्रह है अरुण और वरुण को जी हम लोग कहते हैं जी बर्फ दानव कहते हैं, ठीक है। बर्फ दानव इसलिए कहते हैं जी, क्या कारण हम समझा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ने हाइड्रोजन हीलियम गैस तो जरूर है, लेकिन यहाँ पर अमोनियम गैस, मीथेन गैस, ये सभी गैसों का यहाँ जमाव रूप पाया जाता है, बर्फ के जैसा पाया जाता है। आया समझ में, मतलब ऐसा बात नहीं कि इन दोनों में गैस नहीं है, से हाइड्रोजन हीलियम है, लेकिन इसके अलावा मीथेन अमोनियम ये सब गैस पाया जाता है, और इन सभी गैसों का वहां जमाव रूप में हम पूरा अच्छा तरह से समझाने का प्रयास करें। अगर आप लोग वीडियो में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद।